वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। फाइनली यहाँ पे एक बहुत बड़ी नर्वसनेस है मार्केट में, क्योंकि यूएस और इसराइल ने कलेक्टिवली यहाँ पे ईरान पे अटैक कर दिया है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका आएगा काफी सारे देशों पे, काफी सारे देशों की इकोनॉमी पे और काफी सारे फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। हर फाइनेंशियल मार्केट की हर कैटेगरीज में एक अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत हुई, इसराइल और यूएस ने यहाँ पे इकट्ठे स्ट्राइक उन्होंने किया, ईरान ने रिटेलिएट किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है ये यहाँ पे वॉर के साया में कैसे, तो ईरान ने 7 देशों के यूएस मिलिट्री बेस जो कि मिडिल ईस्ट में थे वहां पे उन्होंने हमला किया। रिजल्ट यहाँ पे ये है कि काफी सारी जगह क्या है कि जो जरूरी जो एक्टिविटीज है वही अलाउ की गई है, बाकी यहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह एयर स्पेस बंद है। भारत ने भी कई सारी कंट्रीज के यहाँ पे जो फ्लाइट्स है उसको कैंसिल किया है। लोग यहाँ पे स्टक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहाँ पे स्टक है। और दोनों साइड से वार्निंग्स आ रहे हैं। ट्रम्प अपने ट्रूथ सोशल के जरिए यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं कि आप घर में रहें क्योंकि वहां पे अटैक हो सकता है, मिलिट्री बेस्ड एरिया में ना जाएं। और साथ में ईरान की तरफ से भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। और फिर इसमें एक आता है रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे हम चोक पॉइंट कहते हैं, दुनिया का 20% जो सप्लाई साइड है वो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से होके आता है। तो दुनिया पहले ही बिल्कुल उथल पुथल वाले माहौल में थी। हम लोगों ने एक और उथल पुथल बढ़ता हुआ देखा, और इस बार जो है ये काफी सारी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती हुई नजर आई हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। चाइना की तरफ से भी यहाँ पे एक रिएक्शन आया, रशिया की तरफ से भी रिएक्शंस है, और रिएक्शंस यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रीज की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। अब सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे यूएस के साथ है अगेंस्ट ईरान। तो सारी कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। ट्रेड रिलेशंस पहले से यहाँ पे साथ थे, और इसका इम्पैक्ट आएगा आपको फाइनेंशियल मार्केट पे। तो एक प्रेजेंटेशन के जरिए जानेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और आपको बिल्कुल स्पेकुलेटिव होके नहीं, कैलकुलेटिव होके यहाँ पे चलना होगा, ताकि आप इस मार्केट से जो एंट्री है और एग्जिट है वो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ्टी वाइज यहाँ पे आप करिए। ये देखिए, ये ईरान है, ईरान के कंट्रोल में पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता है। और सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजिक बात यही होती है कि यहाँ पे इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये क्लोज नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ पे वॉर जैसा सिचुएशंस होता है तो यहाँ पे दोनों तरफ से वार्निंग आ रही है कि यहाँ से शिपमेंट टैंकर्स ना जाएं। और अगर ये नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि ये लंबे रूट से जाना होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हम अभी तक एग्री कमोडिटीज की बात कर रहे थे कि एग्री कमोडिटीज में तो बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, वहां पे भी बड़ी मूवमेंट आप आता हुआ देख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कब कब यहाँ पे ड्यूरेशंस मतलब रहे हैं और कब कब यहाँ पे कितना कितना इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो 1984-88 में यहाँ पे टैंकर वॉर हुआ था, 4 साल तक यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इम्पैक्ट आया था, और यहाँ पे डिसरप्शंस थे। और सीज फायर इसमें 1988 में आया। ये सबसे बड़ा लॉन्ग मतलब टाइम पीरियड होता है जिसमें कि 500 शिप्स पे अटैक किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस आया था, ये 1988 में था, जब 8 से 12 घंटे के लिए सिर्फ इसे क्लोज किया गया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट आया था। और यहाँ पे क्रॉस फायर हुआ था, कहाँ, यूएस नेवी और ईरानियन नेवी के बीच में। यानी कि ये जो कहते हैं कि ये टसल है, ये पुराना है, ये नया नहीं है। 2011-12 में रेड लाइन क्राइसिस आई थी, 3 मंथ के पीक टेंशन पे यहाँ पे एक डिसरप्शन आया था, 2011-12 की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सैंक्शंस आता हुआ देखा था, जो मतलब करियर्स होते थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि स्ट्राइक्स वाला सिचुएशंस बना था, और नेवल पॉस्चरिंग यहाँ पे बनी थी, और ग्लोबल प्राइसेस जो है वो हायर साइड गया था। फिर टैंकर क्राइसिस आया था 2019 में, 4 महीने के लिए यहाँ पे डिसरप्शन था। काफी सारे जो टैंकर्स थे वो सीज हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइसेस आपको बढ़ी थी किसकी, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस की। तो सबसे पहला इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आता हुआ देख सकते हैं। और इम्पैक्ट में आपने आउटकम देखा था कि हेवी नेवल स्कॉटिंग रिक्वायर्ड हुई थी टैंकर वॉर में। फिर आप देखें तो मतलब फिजिकल ब्लॉकेज यहाँ पे नहीं था, लेकिन लोग यहाँ पे क्या होता है कि जाना छोड़ देते हैं, वो एरिया को अवॉइड करते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा, इस पे हम आगे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लेवल्स की, यहाँ पे बात करेंगे।
तो सबसे पहले चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है अभी फिलहाल क्या आया है। मैंने आपको जो दिखाया था वो था अभी तक आपका जो पास्ट में क्या हुआ था, ये अभी की न्यूज है कि अभी यहाँ पे क्या होता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में रिएक्शंस यहाँ पे कैसे यहाँ पे आने चाहिए या क्या रिएक्शंस यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे 2026 में हम लोगों ने $72.8 ब्रेंट को जाता हुआ देखा, 19-20% का ईयर टू डेट हाई आया हुआ है। रिसेंट सर्च में हम लोगों ने सिंगल ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने 3% का स्ट्राइक आता हुआ देखा, और हम लोग मतलब 2025 के जो मिड में हाई लगी थी वहां पे जाता हुआ देख रहे हैं। वॉर प्रीमियम यहाँ पे आता है तो 10 डॉलर का हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। अगर कंफ्लिक्ट यहाँ पे कंटिन्यू रहता है तो ये डबल हो सकता है, यानी कि $10 तक की जो गुंजाइश है वो अभी और बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे ब्रेकिंग क्या है, ईरान का क्या है। ईरान जो पहली कंट्री है जिसने इकट्ठे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन एंड कतर पे एक साथ हमला किया है। और साथ में कुछ यहाँ पे स्पेकुलेटिव न्यूज हो या काफी सारी न्यूज एक साथ आती है कि हुतीज ने अनाउंस करा है कि वो रेड सी में भी क्लोज करेंगे। तो 37% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो मतलब ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये एक कहते हैं जो हमारा लाइफ लाइन है उसको ब्लॉक करने वाली बात होती है। तो प्राइसेस यहाँ पे आपको सीधे एक बारी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब पर्शियन गल्फ में भी आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड सी में अब थोड़ा सा प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो चुका है। अब एक बारी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से नेवल टैंकर का डिसरप्शन आया है अभी तक। जैपनीज और ग्रीक शिप ओनर्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने यू टर्न लिया है, डाइवर्जन उनका हो चुका है। 75% जो ट्रैफिक है वो अब थोड़ा सा सीज हो चुकी है और वो दूसरा रूट अपनाएगी। फिर आप देखेंगे कि जो सुपर टैंकर्स हैं, 8 सुपर टैंकर्स हैं वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान में। जो स्टैंडर्ड कार्गो है वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सिटिंग टिल वाटर अवेटिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस, उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। एलएनजी फ्रीज हुआ है, सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखना होगा। 14 एलएनजी करियर्स यहाँ पे जो कतर से जा रहे थे वो स्टॉप हुए हैं, स्लोड हुए हैं, डाइवर्टेड हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा यूरोप और एशिया पे आएगा। और मानिए यहाँ पे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा नेक्स्ट गैस के प्राइसेस पे, क्योंकि गैस के प्राइसेस पे जो इसका इम्पैक्ट है वो होता हुआ आपको नजर आएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे इतनी बात करी है, मैं बुलियंस पे अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन पहले आपको जानना होगा एनर्जी सेक्टर में कि किस तरीके की मूवमेंट एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं एनर्जी सेक्टर में, और इस बार आपको ध्यान देना होगा गैस पे, क्योंकि गैस के प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक ऑप्शन में पोजीशन बन रही थी, अगर मैंने आपने ध्यान दिया हो कि मैंने बोला कि $2.6 से $2.8 का एक लो लगेगा और वहां से वापसी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। सीधा सीधा क्रूड का चलते हैं, रुक करते हैं। मैंने 2.78 बोला था, 3% लगभग आपको एक मूवमेंट जो है वो आती हुई दिख रही है। अब जब वॉर प्रीमियम यहाँ पे बढ़ेगा तो ये $1-2 से नहीं बढ़ेगा। सीधा सीधा अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो $76 तक आपको लगेगा कि प्राइसेस एक बार जाता हुआ अपसाइड में दिख सकता है। तो ये जोन आपको, ये वाला जो जोन है ये आता हुआ आपको दिख सकता है 76 से $7.8 का। हमारे मार्केट में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी आपको लगभग लगभग आपको 6400 600 वाला जो जोन है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। ये आप जोन ये मान के चलिए कि 66-6800 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है। और एक चीज इसके साथ जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राइसेस बढ़े हैं दिस इज नॉट डिमांड सप्लाई ड्रिवन प्राइसेस, ये आपको जियो पॉलिटिकल ड्रिवन प्राइसेस हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये एस्केलेशन खत्म होता है तो आपको यहाँ पे भी तेजी से जो गिरावट है वो नजर आएगी। भले ही आपको वीकली पे गैस यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गैस में एक रिकवरी आएगी तो $3.5 तक जा सकता है। जबकि अपना गैस जो है, अगर हम M6 की बात करें, ये 316-320 के स्तर पे जा सकता है। दोनों तरफ आपको बात ध्यान में रखनी है। एस्केलेशन होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, नेशनल गैस प्राइसेस बढ़ेगा, बेस मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे, बुलियन प्राइसेस बढ़ेगा, एग्री प्राइसेस बढ़ेगा। लेकिन द मोमेंट यू विल लिसन द न्यूज ऑफ सीज फायर, जितने भी वॉर प्रीमियम्स है वो उतनी तेजी से ही यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे। जो भी हायर साइड मिलता है, बाइंग साइड स्ट्रैटेजीज है, फ्रीक्वेंट चर्न करिए यहाँ पे, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड प्लीज मत करिएगा। इन ट्यून रहिएगा, यहाँ पे मैं लगातार अपडेट्स आपको देती रहूंगी। मैंने एक शॉर्ट्स डाला, जरूर देखिए। और एक मैं एग्री के एनर्जी के बाद एक बुलियन पे अपडेट थोड़ी देर में यहाँ पे डालूंगी। थैंक यू।